अच्छा, ये मैं बताऊं, ये कोई तहकीक पहली दफ़ा नहीं हुई है इस तरह की यूट्राइन कैंसर के हवाले से, लेकिन उसके अलावा जितने ख़वातीन के हार्मोन बेस्ड कैंसर्स हैं, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर स्टडीज़ हुई हैं और कुछ पॉइंट ये भी ऑब्ज़र्व किए गए हैं कि उसकी वजह से सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट नहीं, हेयर डाइज भी आते हैं, हेयर केमिकल्स भी आ जाते हैं, प्रॉबेबली सल्फेट वाले शैम्पूज़ भी आ जाते हैं, जिन्हें मेटल शैम्पूज़ हम लोग आजकल जो नॉर्मली कॉस्मेटिक शैम्पूज़ यूज़ हो रहे हैं, तो ये पहली दफ़ा नहीं है। अच्छा, दूसरी ये जिस रिसर्च की अभी आप थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे, ये एक्चुअली रिसर्च यूएस में हुई है और इसको ब्रेक किया एक रिपोर्टर ने, वहाँ की वॉशिंगटन पोस्ट में काम करती हैं वो, अदिला सुलेमान। और मज़ेदार बात यह है कि ये रिसर्च हम डर जाते हैं क्योंकि वो इंस्टा पे जो भी खबर आ गई फ़ौरन उसको एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं और उस पर बिलीव भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। ये एक ऐसी कोहोर्ट स्टडी है जो 11 साल पे मुश्तमिल है। उसमें उन्होंने कोई 34,000 के करीब केसेस लिए हैं। उसमें से कुछ तादाद जो कि वहाँ एथनिसिटी आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, उसमें जो नीग्रो ख़वातीन हैं, ब्लैक विमेन जिन्हें कहा जाता है यूएस में, उन उन ख़वातीन के हवाले से ये रिसर्च आई है कि उसकी रीज़न एक बहुत बड़ी ये दी गई है क्योंकि उनके बाल उनकी एथनिसिटी में, उनकी रेस में ऐसे हैं कि उनके बाल कर्ल होते हैं, तो वो हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो अच्छा है हमारे यहाँ भी बच्चियाँ बच जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स और बहुत चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं बिफोर हेयर ड्रायर या कोई कलर या टोंग व्हाटएवर जो भी यूज़ करती हैं। अच्छी बात है, बट लेकिन इसको कंफर्म समझ लेना ये ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ख़ास केमिकल्स हैं जिनके लिए अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो मेडिकेटेड शैम्पूज़ भी होते हैं। पहले हमें पता नहीं था, ये भी रिसर्च आई तो उसके बाद सल्फेट फ्री शैम्पू बनने लगे। इसी तरह पैराबीन्स, बिस्फेनॉल, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं कि अगर किसी भी हेयर प्रोडक्ट में हो तो आम आदमी के लिए या आम औरत के लिए ये जानना काफ़ी है कि वो जब भी हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट ले रही है या कोई भी बालों पर इस्तेमाल करने की प्रोडक्ट ले रही है तो उनमें ये 3-4 चीज़ें ना हो, देन यू आर सेफ। और बाय द वे, यूट्राइन कैंसर हमारे रीजन में इतना प्रेवलेंट नहीं है। हमारे यहाँ हमसे रिलेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स। ये यूएस जो रीजन है उसमें ज़्यादा ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। मेटल रिलेटेड एनी इंग्रेडिएंट जिसमें नाम सल्फेट का भी आता है, ठीक है, पैराबीन्स और बिस्फेनॉल, ये 3 चीज़ें ना हो तो बेहतर है वो प्रोडक्ट। लेकिन और दूसरी बात ये कि अगर आपके सर पर ख़ास तौर पर खुश्की है, और खुश्की से आप बच्चियाँ भी जो बहुत ज़्यादा जिनके डैंड्रफ होती है तो वो खुजाते हैं, और खुजाने के बाद हमारे नाखूनों से उसमें स्मॉल पंक्चर हो जाते हैं हमारी स्कैल्प में। ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जिनके दाने हो रहे हैं या स्कैल्प में कुछ इस तरह का सिबोरिया या डर्माटाइटिस या सोराइसिस या इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी स्कैल्प में मौजूद हैं, तो वो ख़वातीन अगर इस तरह की प्रोडक्ट ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि वो डायरेक्ट फिर जो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो हो जाती है, एंड दैट देन गोज़ इनटू सिस्टम एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए तो बहुत डीपिगमेंटेशन एजेंट मिलते हैं। आप अपने किसी भी करीब के डॉक्टर जो कि स्किन में डील करते हो उनके पास जाएं, वो आपको ऐसे एजेंट्स दे देंगे जिससे वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। और हो सकता है क्योंकि ये रिवर्सिबल भी होती है, अगर तो नई शुरू हुई है, इसीलिए हम कहते हैं कि जैसी ऑन स्पॉट आपको कोई चीज़ ढाई नज़र आए तो आप हमारे पास आ जाएँ, और अगर तो पुरानी हो गई है तो फिर इसके ऊपर शायद लेज़र्स भी यूज़ करने पड़े या अदर ट्रीटमेंट्स लाइक पील्स या इस तरह की चीज़ें। और तो ये है, आप डॉक्टर के पास जाके फ़ौरन अपने तरफ से प्लीज़ करने की कोई कोशिश ना करें। और एहतियात आप ये कर सकते हैं कि जब आप डाइज़ के लिए जाएं तो प्लीज़ कोई ना कोई लोशन, कोई ना कोई क्रीम जब भी आप डाई करा रहे हैं तो आगे तक लगाएं ज़रूर, ताकि वो उसका पिगमेंट आपके स्किन को ना टच करे। आपने अपने सवाल में 2 चीज़ें पूछी हैं, एक वो कौन सी क्रीम्स हैं या वो कौन सी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं विच कुड बी कार्सिनोजेनिक एज वेल, राइट, और एक दूसरा हम एक्सपायर्ड की बाद में बात करेंगे। एक तो हर वो चीज़ जो आपको हमारे ऑब्सेशन है ख़ास रंगत का,
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ जो। तो उस रंगत के लिए वो 500 रुपये की, 1000 रुपये की क्रीम भी यूज़ करती है, और फिर वो एंड अप होती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से। मतलब स्किन पील होती रहती है, पतली होती रहती है, और वो बहुत खुश होती है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने ऑनलाइन देखी थी और मुझे चिट्टा कर दिया इस प्रोडक्ट ने, है ना। और होता क्या है कि उसकी स्किन थिन होती रहती है, और थिनिंग ऑफ स्किन के साथ, जैसे कि आप एक सर्टन एज में ख़वातीन और मर्द जाके उनकी भी बुढ़ापे में, जैसे हमारे पेरेंट्स की थिन होती है स्किन जब, तो वो हर चीज़ का वो एक्सपोजर, जैसे आपकी इस वक्त कैमरा की लाइट लगी है या मेरे घर में ऊपर लाइट्स जल रही हैं, तो ये लाइट भी मुझे हार्म देंगी, बिकॉज वो मेरी जो बैरियर था वो तो ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं तो चिट्टी हो रही हूँ। अच्छा देखिए, एक तो ऑब्वियसली फेंकना पड़ेगा, एक तो कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं हमारे यहाँ जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि धूप में या सन का एक्सपोजर जहाँ भी होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ नहीं रखनी चाहिए। तो इतनी बहुत थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर हर खातून को, जो खातून खाना है, अपने बच्चों के लिए घर में ग्रोसरी के साथ कोई हाइड्रेशन आ रही है, क्योंकि अब तो वेदर चेंज हो रही है, इस्लामाबाद की भी चेंज हो रही है, पूरे मुल्क की चेंज हो रही है। हाँ, तो अब हमें बॉडी लोशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले के जो एक तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें, एक्सपायर है तो प्लीज़ फेंक दें, और नई लाएँ तो उसमें खुदारा ये ना देखें कि वो लिखा होता है लफ्ज़ के ये, तो वो हर जगह चिट्टा होना इज़ नॉट दी हल। हाँ, तो हाइड्रेशन स्किन के लिए, और ख़ास तौर पर आप जहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पूरी मुल्क की, लेकिन उस तरफ के एरियाज़ की बहुत ज़्यादा वेदर ऐसी है जहाँ ड्राइनेस शदीद होती है। उस ड्राइनेस वो बच्चों पे भी इफ़ेक्ट करती है, बॉडी ड्राइनेस पूरी ऑल टुगेदर, और बड़ों पे भी वो करती है। तो ये बहुत सिलेक्शन जो है आपके, जो आप बॉडी लोशंस यूज़ कर रहे हैं, वो एक दफ़ा अगर आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बोतल आए और पूरे घर के लिए काफ़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी बच्चे को आपके यहाँ डर्माटाइटिस हो, हाँ एटॉपिक हो, तो वो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। हम ये कह जाते हैं इसकी तो स्किन बहुत खुश्क है, इसकी तो स्किन, आज अगर आपने उस स्किन खुश्क का इलाज नहीं किया, स्किन आपकी जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये हम सबको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता। खुदा ताला ने आपको आँखें दी हैं, नाक दिए, कान दिए, दिल दिया है, फेफड़े दिए, सब कुछ दिया है, और इसी तरह से खुदा ताला ने आपको जो स्किन दी है वो आपकी इस बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसकी केयर करनी चाहिए। तो हम यही सबसे ज़्यादा इग्नोर करते रहते हैं।